गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने प्रबंध तकनीकों में 2 तकनीक पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध तकनीक में तीसरी तकनीक जो है वो है व्यू रचनात्मक प्रबंध। पहले तो हम ये देखेंगे कि व्यू रचनात्मक प्रबंध कहते किसको हैं। तो व्यू रचनात्मक प्रबंध का अर्थ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। व्यू रचनात्मक प्रबंध का अर्थ संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले जो कंपनी है या संस्था है उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि वो किस उद्देश्य के लिए काम करेगी। उसके बाद व्यू रचना का निर्माण करना, उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद किन तरीकों से किन प्रक्रियाओं से काम होगा वो कहलाता है व्यू रचना का निर्माण करना। उसके बाद है उसको लागू करना। जब कोई व्यू रचना बनाई जाती है किसी भी काम को करने से संबंधित, तो उसको बनाने के बाद उसको लागू और क्रियान्वित भी किया जाता है। क्रियान्वित करने की प्रबंधकीय प्रक्रिया से है, यानी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, प्रबंध की जो प्रक्रिया है, उसमें ये सारी चीजें सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण के बाद व्यू रचना बनाना, फिर व्यू रचना का निर्माण करने के बाद उसको लागू करना और क्रियान्वित करना, ये प्रबंधकीय प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें समय अंतराल से संबंधित होती है, यानी ये जो प्रबंध है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च यानी समय अंतराल इसमें संबंधित होता है। तो ये उससे संबंधित उपयुक्त सुधारात्मक कदमों को उठाया जाता है, यानी समय समय पर जो ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, इस प्रक्रिया में समय समय पर ये देखा जाता है कि कहीं कोई कमी या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अगर होती है तो सुधारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं। अब इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं, यानी कैसे पहचाने हम कि ये व्यू रचनात्मक प्रबंध है, तो इसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 है औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक और अनौपचारिक जो संबंध होते हैं उसको पहले भी हम कई बार बता चुके हैं। औपचारिक संबंध होते हैं अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी ये जो कार्य किया जा रहा है, ये फर्स्ट लेवल सर्वोच्च लेवल के प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है और उसको नीचे के लेवल तक जो है पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक औपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो भी काम हो रहा है वो औपचारिक रूप से हो रहा है, अधिकारी पद और अधीनस्थ के आधार पर हो रहा है। इसके बाद सेकंड है प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। क्योंकि जो ये आपके तकनीक है, ये व्यू रचनात्मक प्रबंध है, यानी व्यू रचना किसके द्वारा की जा रही है, सर्वोच्च लेवल के प्रबंधक के द्वारा की जा रही है। तो जो भी प्रबंधक इसको बना रहे हैं या व्यू रचना का निर्माण कर रहे हैं, वो उस कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं कि उन्होंने जो कार्य डिसाइड किया है वो उनको करना है। इसके बाद ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यवस्थित प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि 1 अप्रैल से जो हमारी योजना हमने बनाई वो लागू करनी है। तो 1 अप्रैल से जो योजना लागू की जाती है वो स्टेप बाय स्टेप उस योजना को पूरा किया जाता है, तो इसलिए ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके बाद उच्च स्तरीय प्रबंध, क्योंकि व्यू रचना का निर्माण करने का जो सारा दायित्व है, कब क्या होगा कैसे होगा, ये सारा दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है। तो ये उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। फिर साधन और साध्य, यानी इस प्रक्रिया में उद्देश्य निर्धारण करके ये डिसाइड किया गया कि कंपनी साल भर में क्या करेगी और फिर उसको किस तरीके से करेगी, तो ये साधन और साध्य के रूप में देखी जाने वाली प्रक्रिया है। फिर निर्देशात्मक नियोजन। निर्देश का मतलब होता है कि सर्वोच्च लेवल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने जो डिसाइड किया, उन्होंने जो निर्धारित किया, उन्होंने जो व्यू रचना बनाई, उस व्यू रचना को आदेश निर्देश के माध्यम से निम्न लेवल तक पहुंचाया जाएगा और उस योजना को पूरा कराया जाएगा। जो भी क्रियाएं हैं वो निर्देशों के द्वारा पूरी की जाएंगी, तो ये निर्देशात्मक नियोजन कहलाता है। इसके बाद है गतिशील प्रक्रिया। अब गतिशील क्यों है? अगर एक साल ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो गई तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक खत्म हो जाएगी, तो अगले साल ये प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपनी कभी भी रुकती नहीं है। एक बार काम स्टार्ट हो जाता है तो वो चलती रहती है, तो इसलिए ये गतिशील प्रक्रिया है, ये साल दर साल आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद है भविष्योन्मुखी प्रक्रिया। कोई भी संस्था जो होती है वो कोई भी नियोजन 1 वर्ष के लिए नहीं करती है, बल्कि वो लंबे समय के लिए करती है कि आज जो वो उत्पादन कर रही है वो धीरे धीरे उस उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपकी भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है, यानी ये जो व्यू रचनात्मक प्रबंध किया जाता है ये भविष्य को ध्यान में रख करके किया जाता है। इसके बाद है इसके महत्व। तो महत्व में पहला है आपके व्यवसाय का कुशल संचालन। अगर हमारा जो कार्य है वो व्यू रचना से शुरू हो रहा है, हमने अच्छे से नियोजन किया, यानी योजना अच्छी बनाई, उसके बाद हमने उसकी व्यू रचना यानी उसका जो स्टेप बाय स्टेप काम है वो अच्छे से बनाया, तो नेचुरल है हमारे व्यवसाय का कुशल संचालन होगा, यानी बिजनेस अच्छे से चलेगा। उसके बाद है उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्रेरणा। क्योंकि व्यू रचनात्मक प्रबंध में उच्च लेवल से लेकर के मध्य लेवल और निम्न लेवल तक के जो प्रबंधक होते हैं, हर किसी को ये पता होता है कि उसे क्या काम करना है, तो इसलिए प्रत्येक उद्देश्य की स्पष्टता होती है कि हर व्यक्ति को पता है कि उसको किस उद्देश्य के लिए कार्य करना है।
इसके बाद है वातावरणीय चुनौतियों का सामना और अवसरों का लाभ। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे वो कंपनी के अंदर का वातावरण हो या कंपनी के बाहर का वातावरण हो, वातावरण में तेजी से परिवर्तन होते रहते हैं। जो वातावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं उनमें कौन कौन सी तो चुनौतियां आ रही हैं, यानी कौन कौन सी हमारे पास परेशानियां आ रही हैं जिनका हमको सामना करना है, और कौन कौन से ऐसे लाभदायक अवसर आ रहे हैं जिनका लाभ कंपनी को उठाना है। तो ये वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने और अवसरों को लाभ उठाने की प्रक्रिया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायक, क्योंकि इस तकनीक में व्यू रचना करके प्रबंध किया जा रहा है, इसलिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में जो भी निर्णय लिया जाना है वो बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद है 5वां, संगठन की योग्यता और क्षमता में वृद्धि। जब किसी कार्य का टारगेट फिक्स होता है और उस काम को करने का तरीका फिक्स होता है तो काम करने वालों की क्षमता बढ़ जाती है, वो उस काम को तेजी से, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने कितने समय में कितना काम करना है, तो ये संगठन की योग्यता और क्षमता में वृद्धि करता है। इसके बाद है कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार। अब मान लीजिए व्यू रचनात्मक के प्रबंध के आधार पर जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वो उसको नहीं कर पा रहा है, तो उसको प्रेरित किया जा सकता है और भी अच्छा तेज गति से काम करने के लिए। तो ये कर्मचारियों को अभिप्रेरणा करने में जो तकनीकें काम में आती हैं उसमें भी सुधार का कार्य करता है। इसके बाद है परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई नई तकनीक मार्केट में आती है, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें मार्केट में आती हैं, तो जो आपके मशीनें होती हैं पुरानी, क्योंकि मजदूर और कर्मचारी क्या होता है उस मशीन को चलाने का आदी हो जाता है, और जब कोई नई मशीन मार्केट में आती है तो उसको ये डर लगने लग जाता है कि अगर मुझे ये मशीन चलानी नहीं आई या मैंने इस मशीन पे काम नहीं कर पाया तो मुझे हटा दिया जाएगा। तो जब भी संस्था में कोई भी परिवर्तन किया जाता है इस तरीके के संबंधित, तो जितने भी कर्मचारी होते हैं वो इसका विरोध करते हैं ज़्यादातर। तो ये जो व्यू रचनात्मक प्रबंध है इसमें ये पहले से ही इंतजाम कर लिया जाता है ताकि जो भी परिवर्तन किए जाएं उनको कर्मचारी आसानी से स्वीकार करें, उसका विरोध न करें। तो ये जो आपके व्यू रचनात्मक प्रबंध है ये इस तरीके से इस तकनीक को काम में लिया जाता है। ये हमारी लेसन नंबर 3 की आखिरी तकनीक थी और ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब हम अगले लेक्चर में आपके लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे।